भाजपा महामंत्री एवं विधायक राकेश जम्वाल ने कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस व बचरसू की जंग की प्रतिस्पर्धा के प्रत्याशी बने विक्रमादित्य। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश का सौभाग्य है कि ऐसे सरल स्वभाव वाले मुख्यमंत्री प्रदेश को मिले हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में चौमुखी विकास किया है। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी राजघराने से नहीं है, परंतु एक गांव गरीब का बेटा है जो हिमाचल की जनता का दर्द जानता है। उन्होंने कहा कि सरकार के गठन के बाद से ही सरकार ने बेहतरीन तरीके से काम किया है। बुजुर्ग लोगों की पेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 70 साल की गई। 5,60,000 से अधिक पात्र लोगों को पेंशन योजना का फायदा मिल रहा है। इसी तरह हिम केयर योजना के माध्यम से 1.25 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क इलाज देकर लाभ पहुंचाया है। इस पर 128 करोड़ की रकम खर्च की गई। गृहिणी सुविधा योजना की सफलता से सभी परिचित हैं। देश भर में हिमाचल पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा मुहैया करवाया गया है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिला है। जनमंच योजना से सरकार का जुड़ाव आम जनता से हुआ है। कोविड में जनमंच कार्यक्रम प्रभावित हुआ तो सरकार ने सीएम हेल्पलाइन योजना के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को सुलझाया है। जनवरी के बाद कोविड के मामलों में कमी आने पर जनमंच फिर से शुरू किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अटल टनल का प्रोजेक्ट देश को समर्पित किया गया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हिमाचल सरकार ने अपने इस कार्यकाल में केंद्र सरकार से नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट और अन्य योजनाओं के लिए स्वीकृति ली है, यह सच में दर्शाती है कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। कोविड-19 संकट काल के समय कांग्रेस के नेता धरातल से गायब थे और जनसेवा के कार्य में कहीं नहीं दिखे। उनके सभी नेता एयर कंडीशन कमरों से कार्य कर रहे थे और जिस प्रकार से भाजपा एवं सरकार ने कार्य किया, उसकी सराहना राष्ट्रीय स्तर के नेताओं एवं अधिकारियों ने भी की। कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य जी ने प्रदेश सरकार के ऊपर जिस प्रकार से आधारहीन बयानबाजी की है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लंबे समय से जिन्होंने अपने परिवार में सत्ता को देखा हो उस व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी जो है वो शोभा नहीं देता। लेकिन ये बात सत्य है कि वर्तमान में हिमाचल में कोई राज परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति आज हिमाचल का मुख्यमंत्री नहीं है। एक गांव गरीब का, किसान का बेटा आज हिमाचल का मुख्यमंत्री बना है। इस बात को लेकर कांग्रेस के नेताओं में बहुत परेशानी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये मात्र भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक गांव गरीब का, किसान का बेटा भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। और जिस प्रकार से आधारहीन बयानबाजी उन्होंने की है, सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है और इस 3 वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने जो गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए जो योजनाएं लाई हैं उसके परिणाम भी सामने आए हैं। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि इसी सरकार के दौरान लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा की सीटें जीती। उसके पश्चात विधानसभा के 2 उपचुनाव हुए। उन दोनों उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायक चुनकर आए। ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सरकार का जो असली सफलता जो है वो चुनावों में पता चलती है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो और चाहे वो अभी आने वाले समय में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस को उनका आईना दिख जाएगा। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।